प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधी किसी विषय पर समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भेज करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से आके हमसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो तो उसका क्या फल होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि चंद्रमा और बुध दोनों सौम्य ग्रह हैं। दोनों यदि अच्छी पोजीशन में कुंडली में हो तो राजयोग कारक हो सकता है। दर्शकों, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा होने पर यदि बुध केंद्र त्रिकोण में हो, स्वराशि में हो, स्वनवांश में हो, शुभ राशि में हो, सोच में बली हो, तब क्या फल होता है। पहला बिंदु है, आज हम इन्हीं 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यदि बुध केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वराशि में हो, स्वनवांश में हो, शुभ राशि में हो या अपने उच्च में बली होकर बैठा हो, तब क्या फल होगा। दूसरा बिंदु है, यदि बुध दशापति से केंद्र त्रिकोण 11-2 एकादश भाव में या दूसरे भाव में हो तो उसका क्या फल होता है। यदि बुध दशापति से 6-8-12 भाव में हो या स्वनीच में हो तब क्या फल होगा। और चौथा बिंदु है, यदि बुध द्वितीयेश या सप्तमेश हो तब क्या फल होगा। और अगर बुध खराब है, कुंडली में कष्टकारी है, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है आपकी कुंडली में और उस समय आपको शारीरिक कष्ट मिल रहा है, मानसिक कष्ट मिल रहा है, आर्थिक कष्ट मिल रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो निश्चित मानिए कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो उसकी शांति का उपाय क्या है, आज इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहला बिंदु है, यदि बुध केंद्र में हो, केंद्र लग्न है, यदि बुध केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 भाव में हो या स्वराशि में हो, अपनी राशि में हो, बुध अपनी राशि में हो। बुध की कौन सी राशि है, मिथुन राशि। बुध की कौन सी राशि है, कन्या राशि। 2 राशि का स्वामी होता है बुध, मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या राशि में हो, स्वनवांश में हो, नवांश कुंडली में अपनी राशि में हो, शुभ राशि में हो, शुभ राशि अर्थात शुभ ग्रहों की राशि में हो, बृहस्पति की राशि में हो, शुक्र की राशि में हो, चंद्रमा की राशि में हो, सोच में बली हो, अपनी उच्च राशि में होकर बली हो। बुध की उच्च राशि कौन सी है, कन्या राशि। कन्या राशि में होकर बलवान हो। तो दर्शकों, बुध केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 भाव में हो या स्वराशि में हो। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मान लिया कि मेष लग्न की कुंडली है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष लग्न की कुंडली है। अब बुध केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 भाव में हो या त्रिकोण में हो, 5, 9 में हो, यहाँ बैठा हो या स्वराशि में हो, 3 में हो, अपने घर में यहाँ बुध बैठा हो या कन्या राशि में अपने बुध यहाँ बैठा हो, स्वनवांश में हो, नवांश कुंडली में अपनी राशि में बैठा हो। नवांश कुंडली कैसे देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि अपने मोबाइल में एस्ट्रोसेज कुंडली डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए। नाम
जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान फीड करेंगे। उसके बाद जब कुंडली ओपन करेंगे तो लग्न कुंडली खुल के आ जाएगी। और आगे बढ़ाएंगे तो चलित कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली आपको मिल जाएगी। लग्न कुंडली के बाद नवमांश कुंडली दिखने लगेगी। तो नवमांश कुंडली में देखिए कि बुध कहाँ बैठा हुआ है, बुध अपनी राशि में हो तब, या फिर बुध सोच में अपनी उच्च राशि में बली होकर बैठा हो। उच्च राशि में बली होने का मतलब है कि अपनी उच्च राशि में हो और केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, बली स्थिति में हो। अगर कहीं खराब भाव में बैठा हुआ है, अपनी उच्च राशि में भी बैठा हुआ है बुध और पाप ग्रह से युक्त है, दृष्ट है, ऐसी स्थिति में अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो सोच में हो और बली हो, दोनों आवश्यक है। यदि बुध केंद्र में होगा, त्रिकोण में होगा, स्वराशि में होगा, अपने नवांश में होगा, दर्शकों ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा होगी तो हर प्रकार का सुख साधन प्राप्त होगा जातक को। धन लाभ होगा, शासन प्रशासन से उसे सम्मान प्राप्त होगा, सम्मानित किया जाएगा। शास्त्र चर्चा करेगा, चूंकि बुध विद्या का मालिक है, विद्या से संबंध रखने वाला ग्रह है, इसलिए शास्त्र चर्चा होगी। सत्संग का लाभ मिलेगा और सत्संग से ज्ञान की वृद्धि होगी जातक का, जातक की सत्संग में रुचि होगी। संतान का लाभ होगा, यदि विवाह हुआ है, संतान नहीं तो संतान प्राप्ति होगी, पुत्र या कन्या की प्राप्ति होगी। और हर प्रकार से जातक संतुष्ट होगा। साथ जातक मानसिक रूप से, शारीरिक की अपेक्षा मानसिक रूप से श्रम ज़्यादा करेगा और जितना प्रतिफल मिलेगा उसमें पूर्णतः संतुष्ट रहेगा और व्यापार से उसे लाभ प्राप्त होगा। यदि व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, चीज़ों का लेन देन कर रहा है, सौदेबाजी कर रहा है, तो चंद्रमा की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा होगी उस समय उसे व्यापार से लाभ प्राप्त होगा। कब? जब केंद्र त्रिकोण में होगा, शुभ स्थिति में होगा, उच्च में हो, अपनी राशि में हो, ऐसी स्थिति में। और वाहन का सुख प्राप्त होगा। यदि गाड़ी नहीं है उसके पास तो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ प्राप्त होंगी, उसके मनोरथ अर्थात सारे मनोरथ उसके पूर्ण होंगे जब चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा होगी। शर्त यह है कि बुध शुभ स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, या अपनी राशि में हो, या अपनी उच्च राशि में हो। कन्या राशि में बुध यहाँ बैठा हो उच्च का हो करके, और बली हो। आवश्यक ये है कि इसके साथ साथ बलवान भी हो ग्रह। दूसरा बिंदु है, यदि बुध दशापति से केंद्र त्रिकोण 11-2 में हो, दशापति से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या 11वें भाव में हो या द्वितीय भाव में हो, तब क्या फल होगा। दर्शकों, यदि बुध दशापति से केंद्र में होगा, दशापति, अब यहाँ देखिए दशा किसकी चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है। मान लीजिए चंद्रमा स्वगृही होकर के यहाँ बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में, अपने भाव में बली होकर के बैठा हुआ है। अब दशापति से केंद्र में हो, दशापति से केंद्र अर्थात यहाँ दशापति बैठा है तो 1, 4, 7, 10 इन भावों में दशापति से केंद्र में हो बुध, इन भावों में हो, यहाँ बैठा हो बुध, या फिर बुध यहाँ बैठा हो, या फिर यहाँ बैठा हो। दशापति से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। अब यहाँ से त्रिकोण कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ बुध बैठा हो, 5, 6, 7, 8, 9 में हो, यहाँ पर बुध बैठा हो, 11-2 में हो, एकादश भाव में हो। चंद्रमा से एकादश भाव कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर बुध बैठा हो। या दूसरे भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, महादशानाथ से द्वितीय भाव में हो, यहाँ पर बुध हो। यदि बुध दशापति से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या एकादश भाव में हो, या द्वितीय भाव में हो, तब क्या होगा,
जातक की धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। जातक का विवाह होगा, यदि विवाह नहीं हुआ है तो इस स्थिति में उसका विवाह होगा। यज्ञ करेगा, बड़े बड़े यज्ञों में शामिल होगा, उसमें सहभागी बनेगा, धन का दान करेगा, अनेक प्रकार का दान करेगा। जातक दान में रुचि होगी, धर्म में रुचि होगी, शुभ कार्य में रुचि होगी। कब? जब चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा होगी। लेकिन शर्त यह है कि चंद्रमा भी बलवान स्थिति में हो और बुध भी बलवान स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, अपनी राशि में हो, अपने नवांश में हो, मित्र की राशि में हो, अपने उच्च राशि में हो। ऐसी स्थिति होगी तभी पूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि बुध कमजोर स्थिति में है तो मध्यम फल प्राप्त होगा। यदि अस्त है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, तब खराब फल होगा। दर्शकों, यदि बुध दशापति से केंद्र त्रिकोण 11-2 में हो तब तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन यदि बुध, तीसरा बिंदु है, यदि बुध दशापति से 6, 8, 12 में हो, स्वनीच में हो, तब क्या होगा? दशापति से 6, 8, 12 में हो, लग्न से 6, 8, 12 नहीं कहा जा रहा है, दशापति से 6, 8, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बुध यहाँ बैठा हो। दशापति से बुध 6, 8, 12 में बैठा हो, तब क्या फल होगा? अब देखिए, यहाँ लग्न से 9वें भाव में है, अच्छे भाव में बुध बैठा हुआ है, लेकिन दशापति से 6वें भाव में है। कई बार आपने देखा होगा कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, प्रथम दृष्टया देखने पर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है ग्रह, लेकिन फिर भी अच्छा फल नहीं दे रहा है। कब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं? जब महादशानाथ से 6ठे भाव में बुध हो, चंद्रमा की महादशा हो और उसमें बुध महादशानाथ से 6ठे भाव में बैठा हो, या 8वें भाव में बैठा हो, या 12वें भाव में बैठा हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ बैठा हो बुध, या फिर 12वें भाव में हो, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर बुध बैठा हो। महादशानाथ से देखिए यहाँ बुध 6ठे भाव में बैठा है। प्रथम दृष्टया लग्न से देखने पर बुध भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है और पराक्रमेश होकर के भाग्य स्थान पर बैठा है। खष्ठेश भी है लेकिन पराक्रमेश है और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। बुध भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है और अपने भाव को, पराक्रम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो प्रथम दृष्टया ये देखने पर लगेगा कि बुध तो भाग्य स्थान पर अपने भाव को देख भी रहा है, तो इसकी अंतर्दशा में तो अच्छा फल देना चाहिए, फिर हमारे साथ खराब क्यों हो रहा है। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में तब होता है जब महादशानाथ से 6वें स्थान में बुध होता है, या महादशानाथ बुध से 8वें स्थान में बैठा हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खडाष्टक योग होगा, तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए कुंडली का पूरा विश्लेषण करें, तब फलादेश करें। अब दूसरा देखिए, चंद्रमा से 8वें भाव में यदि बुध है, महादशानाथ से 8वें भाव में, अब यहाँ देखिए लग्न से एकादश भाव में है। दूसरा बिंदु हमारा है कि यदि बुध दशापति से केंद्र त्रिकोण एकादश दूसरे भाव में हो, तो यदि विवाह नहीं हुआ तो जातक का विवाह होता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, धर्म कार्य में रुचि होती है, दान आदि देने का अवसर प्राप्त होता है उसे, आदि अनेक प्रकार के लाभ उसे होते हैं। अब यहाँ देखिए, महादशानाथ से लग्न से एकादश भाव में है, लेकिन महादशानाथ से कहाँ पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम भाव में बैठा हुआ। यदि बुध दशापति से अष्टम भाव में है तो खराब फल देता है, अच्छा फल नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में भी जातक को पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि परेशानियां हो सकती हैं। यदि बुध दशापति से 12वें भाव में हो, यहाँ अगर होगा बुध
तो अब देखिए बुध खराब है, बुध मेष लग्न के लिए बुध सर्वथा पाप फलप्रद है और पाप फलप्रद भाव में बैठा हुआ है, लेकिन अपने घर में बैठा हुआ है। यहाँ ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि बुध दशापति से 6, 8, 12 में तो है, लेकिन अपने भाव में बैठा हुआ है। अपने भाव में चाहे वो लग्न से 6, 8, 12 में हो, चाहे महादशानाथ से 6, 8, 12 भाव में हो, ग्रह अपने भाव में कभी खराब फल नहीं देता है। हाँ, पूर्ण फल भले न दे क्योंकि केंद्र त्रिकोण नहीं है, लेकिन अच्छा फल देगा, खराब फल नहीं देगा। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि बुध पर है तो निश्चित रूप से और भी अच्छा फल देगा, भले ही वो महादशानाथ से या लग्न से 12वें भाव में है। यदि स्वगृही है और शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है तो निश्चित रूप से वो अच्छा फल देगा। लेकिन यदि बुध दशापति से 6, 8, 12 भाव में हो और नीच में हो या फिर अपनी नीच राशि में बैठा हो, बुध दशापति से 6, 8, 12 में हो और अपनी नीच राशि में बैठा हो। बुध की नीच राशि कौन सी है? कन्या राशि है। मान लीजिए बुध की नीच राशि कौन सी है? मीन राशि है, मीन राशि है। अब मान लीजिए बुध यहाँ बैठा हुआ है, बुध मीन राशि में लग्न से 12वें भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा से कहाँ पर है? चंद्रमा से यदि बुध दशापति से 6, 8, 12 में हो, अब मान लिया कि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, केंद्र का स्वामी होके चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ है, महादशा चंद्रमा की चल रही है। चंद्रमा योग कारक है क्योंकि केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण में बैठा हुआ है, परंतु चंद्रमा से महादशानाथ से अंतरदशानाथ बुध कहाँ बैठा हुआ है? 8वें भाव में बैठा हुआ है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। 8वें भाव में है तब भी खराब है और नीच का होके बैठा हुआ है तो अति खराब हो गया। लग्न से भी 12वें भाव में बुध बैठा हुआ है, महादशानाथ से भी 8वें भाव में है, लग्न से भी 12वें भाव में है और अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा की महादशा होगी तो बुध की अंतर्दशा अच्छी नहीं जाएगी। बुध की अंतर्दशा में जातक को शारीरिक कष्ट मिलेगा, मानसिक कष्ट मिलेगा, आर्थिक कष्ट मिलेगा। यदि जातक किसान है तो खेती किसानी में उसे हानि उठानी पड़ेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा और बंधन योग बनेगा, जेल योग बनेगा। यदि किसी पापक ग्रह की भी दृष्टि हो जाए इस पर तो निश्चित रूप से फिर बंधन योग बनेगा, जेल योग बनेगा। जातक को जेल की यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं और पत्नी को भी कष्ट मिलेगा। कब? जब लग्न से भी 12वें भाव में हो और महादशानाथ से भी 6, 8, 12 भाव में हो। लग्न से 6, 8, 12 भाव में हो या महादशानाथ से 6, 8, 12 भाव में हो और अपनी खराब स्थिति में हो, नीच राशि में बैठा हो, तब जातक को इस प्रकार का योग बन सकता है, इस प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं। दर्शकों, यदि बुध द्वितीयेश या सप्तमेश हो तब क्या होगा? बुध यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तब क्या स्थिति बनेगी? बुध द्वितीयेश या सप्तमेश। द्वितीयेश कब होगा? जब वृष लग्न की कुंडली होगी, वृष लग्न की कुंडली में बुध द्वितीयेश होगा। अब यहां देखिए, वृष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इस प्रकार से राशियां स्थापित हैं। यदि बुध द्वितीयेश या सप्तमेश हो तब क्या होगा? जब बुध द्वितीयेश होगा और चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा होगी। अब यहाँ देखिए, वृष लग्न कुंडली में चंद्रमा भी पाप फलप्रद है, तृतीय भाव का स्वामी है, तृतीय भाव पाप फलप्रद भाव है। ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा भी खराब है, कमजोर है और बुध की अंतर्दशा है, बुध मार्केश है, द्वितीयेश है, यहाँ देखिए बुध द्वितीयेश है और पंचमेश है। वृष लग्न की कुंडली के लिए बुध योग कारक है,
तो जब बुध की अंतर्दशा होगी तो धन धान्य की वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा जातक को। लेकिन मार्केश है बुध तो शारीरिक कष्ट भी मिलेगा, शरीर में पीड़ा होगी, कभी कभी खेती किसानी में नुकसान भी हो सकता है यदि किसान है वो तो, आदि स्थितियां बन सकती हैं। ज्वर की शिकायत विशेष रूप से होगी, जातक को बार बार बुखार की शिकायतें होती रहेंगी। यदि बुध सप्तमेश हो तब क्या स्थिति बनेगी? बुध सप्तमेश होगा, मान लीजिए मिथुन राशि सप्तम भाव में है, तो धनु लग्न की कुंडली में किसी जातक की, मान लिया कि धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली में सप्तमेश बुध धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु लग्न की किसी जातक की कुंडली है, बुध सप्तमेश हो करके अष्टम भाव में बैठा हुआ, यहां बैठा हुआ। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा अष्टमेश हो करके मान लिया कि खष्टम स्थान में बैठा हुआ। महादशानाथ अष्टमेश होके खष्टम भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा मन होता है, जातक बहुत महत्वाकांक्षी होगा, लेकिन खराब भाव का स्वामी होकर खराब भाव में बैठा हुआ है, इसलिए परेशानियां बहुत होंगी, संघर्षपूर्ण जीवन होगा, बार बार अवनति का सामना करना पड़ेगा। जब ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा आएगी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या अवश्य जातक को आएगी। यदि बुध पापक ग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए यहाँ पर तो निश्चित रूप से जातक को परेशानियां होंगी, शारीरिक कष्ट मिलेगा, बार बार बुखार आएगा और बुखार इतना तेज होगा कि कई बार इलाज भी काम नहीं करेगा। ये स्थितियां बन सकती हैं जातक के सामने। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराएं या स्वयं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो उससे सब प्रकार की व्याधि नष्ट हो जाती है। या फिर छाग दान करें, छाग दान बकरे का दान करें, छाग दान करें। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि इसको भी न कर सकें तो ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें और दशांश इसका हवन करें। बुध की संख्या 17,000 है, 17,000 मंत्र का जाप करें, उसके बाद दशांश हवन करें, या फिर जितना रोज जप करें उसका दशांश पर डे हवन करते जाएं। दर्शकों, बुध, अब यहाँ देखिए बुध सप्तमेश है और दशमेश है। दशमेश होने के कारण ये कुछ अच्छा फल भी देगा, भले ही अष्टम भाव में बैठा हुआ है लेकिन कुछ न कुछ अच्छा फल भी देगा। अब अगर बुध मान लिया आपकी किसी जातक की कुंडली में बुध 3, 6, 3, 4, 5, 6, मान लिया कि किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है और बुध द्वितीयेश और एकादशेश होकर के खराब भाव में बैठा हुआ है, द्वितीयेश और एकादशेश होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। मान लिया किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा मान लिया कि लग्न में बैठा हुआ है, महादशानाथ द्वादशेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है और अंतर्दशानाथ बुध छठे भाव में बैठा हुआ है। बुध
छठे भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ बुध एकादशेश और द्वितीयेश है। द्वितीय तो मारक स्थान है ही है, एकादश भाव भी मारक होता है, पाप फलप्रद होता है। सिंह लग्न की कुंडली में बुध पाप फलप्रद होता है। ऐसी स्थिति में बुध पाप फलप्रद है, खराब होता है और खराब भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा है। अब महादशानाथ से भी छठे भाव में है और लग्न से भी छठे भाव में बुध बैठा हुआ है, रोग स्थान पर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति जब होगी, चंद्रमा की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा आएगी, तो निश्चित रूप से जातक हर प्रकार की यातना प्राप्त करेगा। जातक को हर प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बुध खराब घर का स्वामी है, मार्केश है और मार्केश होकर रोग स्थान पर बैठा हुआ है, पापक ग्रह की राशि में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक मानसिक रूप से बीमार होगा, शारीरिक कष्ट मिलेगा, जातक को शरीर में पीड़ा होगी और निमोनिया आदि बुखार का शिकार होगा। ऐसा बुखार होगा जो कि महीने महीने भर चलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी बीमारी है। ये स्थिति बन सकती है जातक के साथ में। कब? जब बुध मार्केश हो और मार्केश होकर खराब स्थिति में, खराब भाव में बैठा हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, तो जातक अपमृत्यु का शिकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में बुध के वैदिक मंत्र का जाप कराएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या योग्य ब्राह्मण द्वारा संकल्प करके 108 पाठ कम से कम कराएं, हो सके तो 1100 पाठ कराएं। जैसी कष्ट की स्थिति हो, यदि बहुत ज़्यादा कष्ट है, मृत्युवत कष्ट है, ऐसी स्थिति में विष्णु सहस्त्र नाम का 1100 पाठ कराएं। यदि सामान्य स्थिति है तो उस 108 पाठ ही पर्याप्त होगा। छागदान करें, बुध की वस्तुओं का दान करें, हरी चीज़ों का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, हरा उड़द खिलाएं आदि बुध के उपाय करने से सुख शांति प्राप्त होगी, शारीरिक कष्ट का निवारण होगा और शरीर की पीड़ा दूर होगी, स्त्री पुत्र को सुख प्राप्त होगा। दर्शकों, यहाँ देखिए, सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हुआ है, चंद्रमा भी द्वादशेश है, खराब भाव का स्वामी होके लग्न में बैठा हुआ है, महादशानाथ भी खराब है, अंतरदशानाथ धनेश है और लाभेश है, धनेश और लाभेश होकर के छठे भाव में बैठा है, तो धन की स्थितियां भी जातक की बिगड़ेंगी। धन को लेकर शत्रुता हो सकती है और शत्रु, रोग, ऋण और शत्रु की वृद्धि होगी। रोग, ऋण और शत्रु तीनों प्रकार का सामना जातक को करना पड़ेगा यदि बुध खराब स्थिति में है, मार्केश है और खराब भाव में बैठा हुआ है, महादशानाथ और लग्न दोनों से खराब भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक को कष्ट मिल सकता है। लेकिन यदि यही बुध केंद्र त्रिकोण में होगा, लाभेश और धनेश है, कहीं केंद्र में बैठा हुआ है यही बुध, तो निश्चित रूप से शुभ फलदायी भी होगा, बहुत धन देने वाला होगा। मान लीजिए बुध यहाँ बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, सिंह लग्न की कुंडली है और बुध केंद्र में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में बहुत धनवान होगा जातक। क्यों? क्योंकि महादशानाथ चंद्रमा से भी केंद्र में है और लग्न से भी केंद्र में है और लाभेश और धनेश होकर के बैठा हुआ है केंद्र में, शुभ ग्रह है, निश्चित रूप से जातक बहुत धनवान होगा। और यदि इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठा हो, यहाँ शुक्र बैठा हो, शुक्र की पूर्ण दृष्टि बुध पर पड़ रही हो, तो निश्चित रूप से जातक महाधनवान होगा। और अगर यदि पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या पाप ग्रह युत दृष्ट हो, तो भले ही हो लाभेश और धनेश होकर केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे कुछ न कुछ परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। यदि यहाँ मान लीजिए कि साथ में मंगल बैठा हुआ है और यहाँ केतु भी साथ में बैठा हुआ है, राहु यहाँ बैठा हुआ है, यदि ऐसी स्थिति होगी तब क्या होगा? देखिए, चंद्रमा से केंद्र में है,
लग्न से केंद्र में बुध बैठा हुआ, धनेश और लाभेश होकर के बैठा हुआ, लेकिन दो दो पापग्रह साथ में है। मार्केश है तो धन से तो सुखी होगा जातक, धन धान्य तो बहुत होगा, क्योंकि मंगल भी स्वगृही होकर बैठा हुआ है। यहाँ केंद्र का स्वामी है, केंद्र का स्वामी भाग्येश भी है। मंगल परम योग कारक है, सिंह लग्न की कुंडली में मंगल परम योग कारक है। बुध साथ में बैठा हुआ धनेश, इसके धनेश और लाभेश। ऐसी स्थिति में जातक धन से तो बहुत धनी होगा, महाधनवान होगा, लेकिन सुख नहीं होगा जातक। क्यों? क्योंकि सुख स्थान पर दो दो पापक ग्रह बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जातक मानसिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। बुध मार्केश भी है, इस कारण से जब चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा आएगी तो भले ही बुध केंद्र में है, लेकिन पापक ग्रह की युति और दृष्टि है बुध पर। ऐसी स्थिति में शारीरिक कष्ट अवश्य मिलेगा, और इससे बचने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का 1100 पाठ कराएं, छाग दान करें, बुध के वैदिक मंत्र का जाप कराएं, हरा चारा गाय को खिलाएं, आदि जो भी यथासंभव कर सकें अवश्य करें। क्योंकि धन धान्य की स्थिति मजबूत होगी, इसलिए बिल्कुल कंजूसी न करें। दान और जप अवश्य कराएं ताकि सुखी हों। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि भगवत भजन करते हुए प्रभु की प्राप्ति हो, और अपने गृहस्थ धर्म का, जिस भी धर्म में हैं उसका आनंद उठाएं, उसका सुख उठाएं। तो सब कर्म करते हुए अपने जो भी हमारे कर्म हमारे लिए निश्चित किए गए हैं शास्त्रों में, जिस भी आश्रम में हैं, जिस भी वर्ण व्यवस्था में हम हैं, उसका पालन करते हुए अपने धर्म का निर्वाह करें और ईश्वरोन्मुखी हों, और इसके साथ साथ सुख भी हो हमको, हम सुखी हों। आवश्यक ये है कि हम सुखी हों। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुखी हों। ऐसी स्थिति में सुखी होने के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए और करना पड़ेगा भी, क्योंकि शारीरिक कष्ट है और धन बहुत है तो उस धन का कोई उपयोग नहीं है। अच्छे अस्पताल में जाना चाहेगा आदमी, रोग से मुक्ति पाना चाहेगा, यदि उसका सदुपयोग उस समय नहीं कर रहा है तो फिर वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। दर्शकों, ये अवश्य करें और सुख शांति की प्राप्ति होगी। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा जातक को, धन धान्य की वृद्धि होगी। जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं जातक को प्राप्त होगा, बशर्ते कि यदि अच्छी पोजीशन में बुध है, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा है और बुध शुभ स्थिति में है, तो निश्चित रूप से जातक को सब सुख प्राप्त होगा। जातक बुद्धिमान होगा, धन धान्य से सुखी होगा, भूमि भवन वाहन का सुख होगा, जातक को समाज में प्रतिष्ठा होगी और प्रशासन से भी उसे पुरस्कार प्राप्त होगा, प्रशस्ति पत्र प्राप्त होगा उसके अपने अच्छे कर्मों के कारण। दर्शकों, ये रही चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा। बुध विद्या का मालिक है, बुध बुद्धि का मालिक है। यदि कुंडली में बुध अच्छा है तो जातक अपने बुद्धि और विवेक से असीमित ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, सफलता के शिखर पर हो सकता है और होता भी है। लेकिन अगर वही बुध खराब हो तो शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट, बुद्धि विवेक से हीन हो जाएगा जातक, और शरीर में बहुत बल हो तब भी सफल नहीं होगा, क्योंकि बुध बुद्धि का देवता है। ऐसी स्थिति में बल कितना भी हो, बुद्धि न हो तो सब बेकार है। बुद्धि और बल दोनों का होना जरूरी है। कोई बुद्धिमान है तो अपने बुद्धि के बल से अपना कार्य चला लेगा, अपने लक्ष्य पर प्राप्त हो जाए। कोई बलवान है तो बल से कुछ न कुछ हासिल कर सकता है, और अगर बुद्धि और बल दोनों से कमज़ोर हो तब तो सफल होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि यदि कुंडली में बुध खराब है तो उसका उपाय करें, ताकि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, बुद्धि शुद्ध रहे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें हम। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। लेकिन
जो हमारे नए दर्शक हैं, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके इसका प्रयास हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।